84 लाख योनि, 84 लाख नहीं है, 84 लख है। उसको लाख लोग कर दिया है। लख का मतलब जानते हो, लख मतलब देखना होता है, लख मतलब होता है देखना, और लाख मतलब होता है गिनती। लाख मतलब गिनती और लख मतलब देखना। 84 लख है, मतलब 84 को लखों को देखोगे। 84 कैसे समझोगे? मनुष्य अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है ना, सब कोई होता है, जानते हैं ना कि अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है कि नहीं? है 7 हाथ के ना, 3.5 हाथ। तो 3.5 हाथ, एक हाथ में कई अंगुल होता है? एक बीता में 9 अंगुल, 12 अंगुल ना, एक बीता में 12 अंगुल, एक बीता 3 चवा का होता है, तो 12 अंगुल एक बीता में, और 7 बीता का होता है, तो बरसते 84। यानी कि 84 में जाओगे, हर एक जीव अपने अंगुल के 84 अंगुल उसकी हाइट होती है। हर एक जीव की हाइट उसके 84 अंगुल, उसके अंगुल के 84 अंगुल की होती है। इसलिए कहा गया 84 लख है, 84 को देखोगे मैं हर एक योनियों में जाओगे। क्लियर बुझाया कि नहीं बुझाया? ये सब समाधि बात है, ये खोलने पर समाधि भाषा बड़ी टाइम लग जाएगा ना। क्लियर हुआ ना? 33 करोड़ 84 लाख, लाख नहीं लख, 84 अंगुल के। छिपकली को भी देखो, उसके नाखून के 84 को करोगे तो उसकी लंबाई निकल जाएगी। किसी भी जीव के 84 पर, पौधा को भी देखोगे, उसके जड़ जो है, उस जड़ को 84 को इकट्ठा करोगे, उसकी हाइट निकल जाएगी। कितना सुंदर संतों ने कितना सुंदर युक्ति निकाली है। ये गिन के कौन कैलकुलेटर था कि वो लोग गिनता था कि 84 लाख होगा? अरे एगो का अनुभव किया और कह दे कि 84 लाख है, और उसको दिमाग में तक आया नहीं, तो कहे कि लाख होगा। अरे लाख का लाख छूट गया है वो पाई। कर था, कर मतलब हाथ, मतलब हैंड्स। कर मतलब हाथ होता है, हैंड्स मतलब इतने हैंड्स हैं हमारे पास, इतने वर्कर हैं, इतने हैंड्स हैं। तो हाथ को, कर को करोड़ कर दिया, कर जो था उसको करोड़ कर दिया, गिनती वाला कर। इसीलिए लोग विश्वास नहीं करता है हम लोगों के धर्म पर, क्योंकि 84 लाख है, कहाँ से होगा? ये लोग कहाँ गिनता है? लोग कहा 84 33 करोड़ कैसे देवी देवता होंगे? आदमी से ज्यादा देवी देवता हो गए हैं। तो भैया आदमी की संख्या कम है, देवता देवी ज्यादा, वर्कर कम, अफसर ज्यादा, तो घाटा बैठ जाएगा ना। ये तो ऐसा सोचते कि तो इसकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कोई पूछेगा तो बता सकेंगे, नहीं तो यही भ्रांतियां फैल रही है समाज में। कुटांग ढंग से साधना करनी नहीं है, अध्ययन तो खाली करना है, किताब पढ़ना है, उसी के अनुसार बोलना है। साधना करें, समाधि में जाएं, तो वहां से आदेश होता है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये। वहां नहीं जाओगे तो अर्थ, शाब्दिक अर्थ बताओगे और उसमें रस नहीं आएगा, तो फिर तुमको नाच गान करना पड़ेगा भागवत में, लोगों को फुसलाने के लिए ढोल जाल बजाना पड़ेगा ना। यहाँ तो मैं कोई ढोल जाल बजा नहीं रहा हूँ, और तुम लोग एक टक से देखते ही जा रहे हो। इतना तो ढोल जाल में भी एकाग्रता नहीं आती होगी, है? तो ये सब सारे समाधि भाषा है नो। तो जीवन में कथा मार्गदर्शिका है, जीवन में जो कथा होता है मार्गदर्शिका होती है, मार्गदर्शन करती है कथा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कल की कहानी है कि साधु से पूछते हैं कि साधु जी हमसे तो पूजा पाठ होता नहीं है, मांस बेचते हैं, तो क्या करें? साधु के पास गए तो साधु को देखा अपने लड़का के नाम नारायण नारायण रख दो ना, हरदम नारायण 200 बार तो बोलोगे ना, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। साधु निर्देश करता है, कथा से निर्देशन मिलता है, कैसे तुम अपने जीवन ले चलोगे, और उसके अनुसार चलोगे तो ब्रह्म सुलभ हो जाए। एक कहानी दिया हुआ है, प्राचीन वहिर राजा के यहाँ प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र हुए प्रचेता नाम के। उसको नारद जी उपदेश दे दिए। क्या नारद जी उपदेश दे रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रचेता पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां केवल एक ही पुरुष है? प्रश्न तो हो रहा है नारद जी से उनका। ऐसा कौन सा देश है जहां केवल एक ही पुरुष है? उत्तर, ईश्वर रूप पुरुष इस देह रूप देश में रहता है। इस देह रूप देश में ईश्वर रूप पुरुष मतलब आत्मा रहती है, वही एक पुरुष है, बाकी सब कोई पुरुष नहीं है। मीराबाई भी की जीवनी में भी है। मीराबाई की जीवनी में इसकी पुष्टि होती है कि वृंदावन में मीराबाई गई हैं,
और कोई राधे कृष्ण के भक्त हैं, कोई संत हैं, दरवाजे पर जाकर लिख कर भेजती हैं कि मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। वो लिख कर भेजते हैं कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। मीराबाई की जीवनी में है। मीराबाई लिख कर भेजती है वृंदावन जाके उस संत के किसी शिष्य को दी कि कहिए कि मीराबाई आई आपसे मिलने के, संत से कुछ भेंट करना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, सत्संग करना चाहती हैं। वो संत लिख कर भेजे कि मैं स्त्री से नहीं मुलाकात करता। तो मीराबाई लिखी कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि वृंदावन में भी कोई दूसरा पुरुष रहता है। ये लिख कर भेजी कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि वृंदावन में भी कोई दूसरा पुरुष भी रहता है। हाँ, वो आके साष्टांग प्रणाम करते हैं गेट पर मीराबाई को कि आप धन्य हैं। वास्तव में पुरुष तो यही है, एक आत्मा ब्रह्म है, बाकी पुरुष स्त्री तो प्रकृति मानी गई है, हाँ, शक्ति मानी गई, प्रकृति है। पुरुष तो एक ही है, वही प्रचेता। पूछ रहे हैं नारद जी से, तो कह रहे हैं ईश्वर रूप पुरुष इस देह रूप देश में रहता है। प्रश्न कर रहे हैं फिर, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता। कहते हैं कि ऐसा कौन सा गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है लेकिन बाहर नहीं निकला जा सकता। उत्तर मिलता है प्रभु के चरण, जहां से कोई वापस नहीं आता। उनके चरण में अगर समा जाओगे तो फिर वापस उस गुफा से नहीं निकलोगे। कहते हैं प्रभु का चरण, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। यद गत्वा न निवर्तते, गया अंदर तो फिर बाहर नहीं निकल सकते। प्रश्न कर रहे हैं फिर, वह कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है। वो नदी का नाम बताओ जो विपरीत दिशा में बहती है। उत्तर संसार। संसार एक नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं बहेगी। हाँ, संसार रूपी नदी में प्रवृत्ति विषयों की ओर खींच कर लाती है। संसार रूपी नदी में विषय अपने तरफ खींचती है प्रवृत्ति, और निवृत्ति उसका विरोध करती है। प्रवृत्ति अपने तरफ खींचती है, निवृत्ति उसका विरोध करती है। मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं ये, खींच कर ले जाती है और निवृत्ति प्रभु के प्रति बहा कर ले जाती है। प्रश्न फिर कहते हैं, सिर पर जो चक्र मड़रा रहा है वह कौन सा चक्र है, क्या है। उत्तर देते हैं सभी जीवों के सिर पर काल चक्र मड़रा रहा है, कब ले जाएगा कोई ठीक नहीं। हाँ, तो ये प्रश्न उत्तर है उनके। नारद जी के कुछ प्रश्नों की चर्चा विचारणा करते हुए वे 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गए। नारद जी का उपदेश पाके वो मोक्ष प्राप्त कर लिए। फिर 10,000 पुत्र बनाए दक्ष, फिर 10,000, फिर उसको ये वैराग उत्पन्न करा दिए नारद जी बना रहे कि दक्ष हमको प्रजापति कहे कि संतान उत्पन्न करो, आज सृष्टि चलाओ। आई नारद जी आते हैं और उसको मुक्त कर देते हैं, तरीका बता देते हैं। तो सृष्टि चलेगी कैसे, किसी आ गए ना, दक्ष किसी आ गए। जितना हम पुत्र बनाते हैं सबको आप निवृत्ति मार्ग बता देते हैं, सबको अच्छा लग जाता है, प्रभु में समा जाता। वहां से मैं लाता हूं, फिर वहीं आप भेज देते हैं। अब आपको श्राप में देता हूं कि आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं। श्राप दे दिए कि आप एक जगह रहिए कि न उपदेश दिया जा सकता है। आप एक जगह एक सेकंड भी नहीं रख सकते, आप चलते ही रहिएगा। तो नारद जी कहते हैं तुम हमको श्राप दिए हो ना, तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर अब 10,000 कन्याएं जन्म लेगी, तब विद्यावृत्ति की जरूरतें नहीं पड़ेगी। हमारे ज्ञान की जरूरतें नहीं पड़ेगी। बताइए कि ठीक है अब तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्रियां जन्म लेगी ना, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। पुत्री जन्म लेगी तो तुम किसको हम बताएंगे कि निवृत्ति करो। उन पुत्रियों को ऋषि लोग हैं उनसे शादी कर देना। वही कश्यप ऋषि सभी देवी जो संत हैं उन लोगों से विवाह हो गई और सृष्टि वहाँ से हम लोगों का गोत्र जो होता है, भारत में जो गोत्र माना जाता है उस गोत्र के देवी देवता माने जाते हैं अपना कुल गोत्र जो होता है कुल का। तो ये कहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि संत को अगर श्राप दोगे न तब वो आशीर्वाद दे देगा। इस कहानी से ये प्राप्त होता है कि संत से अगर प्रश्न करोगे तो वो निवृत्ति की तरफ ही झुकाएगा। पहला प्रश्न कि संत के पास प्रश्न करो तो निवृत्ति में लगा देगा। ब्रह्म के पास भेजने का काम संतों का है ना। संत घूमते रहते हैं, इसलिए ब्रह्म को पकड़ करके जीव को पकड़ के ब्रह्म के हवाले करना, यही उनकी ड्यूटी मिली है। और
दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि संत को अगर शराब भी कोई देगा, वो कुटांग भी बोलेगा तो भी वो कुटांग नहीं बोलेगा, आशीर्वाद देगा, कुछ अच्छा ही करेगा। हाँ, ये कथा कहानी देख कर केवल आपको पुष्ट किया जा रहा है, ये पुष्टि लीला, सारा चीज इधर मैं बोल रहा हूँ कि सब पुष्टि लीला है। आप कैसे परिपक्व होंगे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यहाँ कैसे राक्षस और देव की उत्पत्ति हुई इसकी कहानी मैं कह चुका हूँ। इसका वर्णन है इसमें कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, दीति और अदिति। दीति से राक्षस उत्पन्न हुए और अदिति से देव उत्पन्न हुए। देवताओं की जो संख्या है वो अदिति से है और राक्षसों की संख्या है वो दीति से है। मतलब 2 को मानने वाले, 2 विचार जिसको रखता है वो राक्षस उत्पन्न होते हैं, 1 विचार रखता है तो देव उत्पन्न होते हैं। अब क्या हुआ कि वृत्तासुर देवताओं को हरा दिए और देवता को स्वर्ग से हटा दिए हैं। उसके बाद ये कहानी थोड़ा सा है कि यज्ञ कुंड में से वृत्तासुर उत्पन्न हुआ, वह देवों को सताने लगा। देवों के सभी अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन सिद्ध हुए। घबराहट के मारे देव परमात्मा की शरण में गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। परमात्मा ने देवों से कहा, यदि दधीची ऋषि के अस्थियों से वज्र बना सको तो उस वज्र से वृत्तासुर मारा जा सकता। अब बताते हैं कि वृत्तासुर लेकिन विष्णु भक्त था, उसको मार तो नहीं सकते हैं, उसको मार तो नहीं सकते हैं, वो नारायण नारायण करने वाला है। लेकिन राक्षस कुल का है, स्वर्ग से देवताओं को हटा दिए हैं। दधीची अपना हड्डी देते हैं, गाय से नमक देह पर छिड़क देते हैं, गाय चाट जाती है, उसका हड्डी से वज्र बनता है। ये सब वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र वज्र लेकर युद्ध करने आए। वृत्तासुर का बताया गया त्रासदायक तंग करने वाली वृत्ति, तंग करने वाला जो स्वभाव है, देवताओं को ही तंग कर रहा है तो तंग करने वाला जो स्वभाव है यही वृत्तासुर है। वृत्ति अंतर्मुख हो जाए तभी जीव का ईश्वर से मिलन होगा। वृत्तासुर मतलब तंग, बाह्य जगत में लोगों को तंग करने की जो प्रवृत्ति है वो वृत्तासुर है। वही वृत्ति अगर आंतरिक जगत में घुस जाए तो ईश्वर से मुलाकात हो जाए। मतलब निवृत्ति, प्रवृत्ति जो है वो निवृत्ति बन जाए तो ये ईश्वर से मुलाकात मिलन हो सकता है। किसी भी अवस्था में ईश्वर से विभक्त मन मत हो। वृत्ति की बहिर्मुखता दुखद है, त्रासदायक है, यह तो देवों को भी त्रास देती है। मतलब वृत्तियाँ जो है वो देवों को भी तंग करती है, तुम्ही को नहीं। इसलिए वृत्ति नहीं, निवृत्ति में धीरे धीरे प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ आओ। मन को स्थिर रखना है तो आंखों को भी एक ही स्थान पर स्थिर करो। वृत्ति के बहिर्मुख होने पर कथा में या मंदिर में दर्शन करने में आनंद नहीं आएगा। अब तुम गए हो मंदिर में, इधर उधर देखोगे तो तुमको आनंद नहीं आएगा। तुम अपनी वृत्ति को सही रखो, मतलब दृष्टि सही रखो। बहिर्मुखी वृत्ति को ज्ञान रूपी वज्र से नष्ट किया जा सकता है।